जी हाँ जनाब, तमाम खूबसूरत समातों को सना हुमायूं का चाहत भरा, मोहब्बत भरा और खुलूस भरा सलाम, इसी उम्मीद और दुआ के साथ कि मेरे तमाम सुनने वाले, चाहने वाले, सराहने वाले सब ठीक ठाक हों, खैरियत से हों, मज़े में हों। और वो क्या है ना कि बात ऐसी है कि बात होंठों तक आ ही नहीं रही है, बात ही ऐसी हो जाती है कि बंदा कहता है हो, बंदा किसी को क्या बताए। बहुत दफ़ा जिंदगी में आगे अपने से कोई ऐसा हादसा हो जाता है कि बंदे को समझ ही नहीं आ रहा होता कि यार ये तो हम बता भी नहीं सकते ना किसी को। तो कोई बात नहीं, कभी कभार वो क्या है ना, बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें हो जाती हैं, और क्या है इतनी लंबी जिंदगी में तो बहुत सारी बातें हो जाती हैं। तो ऐसी बहुत सी बातें हो जाती हैं जिसे आप बता नहीं सकते हैं, और मज़े की बात है कि जिसे आप छुपा भी नहीं सकते हैं, क्योंकि वो अंदर से तो आपका पूरा प्रोसेस चला रही होती है ना। अब आप सामने से उसको कितना नॉर्मल, कितना हेल्दी, कितना भी रख लें, पर वो क्या है कि दिल की हालत, वो क्या है कि रंगत पीली पीली हो जाए तो दिल का हाल नजर आ ही जाता है। वैसे भी कहते हैं कि फेस इज द इंडेक्स ऑफ योर माइंड एंड हार्ट, या समथिंग लाइक दैट ना। ये तो हमें बचपन से ये जुमला हमें याद है कि फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड, sometimes face is the index of your heart. So whatever is going through your heart and your mind, it's gonna come up on your face very soon. But it's better कि यार बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं ज़िंदगी में, जो हादसा तो एक ही होता है, वाक़या तो एक ही होता है, लेकिन उसके असरात जो हैं वो बड़े दूरस नताइज वाले होते हैं। तो हम ऐसी कई बातों का जिक्र करेंगे। ऐसी तो कई बातें होती हैं, तो हम स्पेशली किसी एक वाक़ये का या एक हादसे का जिक्र नहीं करेंगे। आज हम इस बात पर बात करेंगे कि जो कोई वाक़या अगर आपकी ज़िंदगी में ऐसा हो जाता है और आपको ऊपर से आप उसको बड़ा नॉर्मली, इंटेलिजेंटली, ब्रेवली, करेजियसली आप उसको हैंडल कर लेते हैं, लेकिन उसका जो प्रोसेस होता है वो ओवरनाइट नहीं होता, वो एक दिन का, वो एक रात का नहीं होता। इट हैज़ टू टेक अ लॉट ऑफ नाइट्स, इट हैज़ टू टेक अ लॉट ऑफ मंथ्स, अ लॉट ऑफ वीक्स, एंड देन आफ्टर इयर्स एंड इयर्स उसकी कोई शेप निकलती है, उसका कोई रास्ता निकलता है। और मुझे लगता है कि हम जैसे जैसे ज़्यादा समझदार होते चले जाते हैं ना, वैसे वैसे हमारे लिए मामलात हैंडल करना आसान तो हो जाता है। नो डाउट, नो वंडर कि मामलात आसान तो हो जाते हैं, हमें पता होता है कि हाँ यार कौन सा भी सर पे मुसीबत खड़ी है, अभी तो देखेंगे, कल देखेंगे, परसों देखेंगे। नॉर्मल लाइफ जो है वो चलनी चाहिए, क्योंकि नॉर्मल लाइफ का चलना इसलिए भी ज़रूरी होता है कि जितने आप समझदार होते चले जाते हैं उतना आपको ये अंदाज़ा होता चला जाता है कि यार जज्बाती होने से कोई फ़ायदा नहीं है। इसको एकदम से अब्रप्टली इन चीज़ों को ख़त्म कर देना, या पागल हो जाना, या अपने हवास खो देना, या खाना पीना छोड़ देना, इसका कोई हल नहीं है। ये नॉर्मल हल नहीं है। इसका हल यही है कि अपनी रियलिटी से जुड़े रहें और डट के मुकाबला करते रहें। वो क्या है ना, दुश्मन पे कैसे करते हैं वार, अब की बार यार हम सिखाएंगे, यू नो, बाज़ दफ़ा कुछ चीज़ें। और इसी तरह जो है वो आपकी जो मोटिवेशन होती है, motivation is the ultimate process. You have to keep motivating yourself. Maybe most of the days, most of the times and most of the nights are like आप demotivate हो जाते हैं, give up कर देते हैं, थक जाते हैं यार। लेकिन the best strategy is this, थोड़ा थोड़ा करके, रोज़ थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि अगर उस वाक़ये ने आपकी ज़िंदगी ख़त्म करनी होती तो आप अभी तक सांस ना ले रहे होते, आप अभी तक पिया सुधार चुके होते, इस देश से सुधार चुके होते, चले जा चुके होते। लेकिन बात यह है कि आपको अगर ज़िंदगी है, सांसें चल रही हैं और प्रोसेस भी चल रहा है, तो इसका साफ और सीधा मकसद तो सबसे पहले ये नज़र आता है कि यार ये कोई एक दिन की बात नहीं है, या आप एक दिन मेहनत करके आपको लगता है कि एक दिन में इतनी मेहनत कर लूँगा तो कल मुझे नहीं करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है। आप एक वक्त में सारा खाना नहीं खा सकते, एक वक्त में सारी नींद जिंदगी की पूरी नहीं कर सकते। इंसान का जो दिन होता है वो 24 घंटे का होता है, और 24 घंटे में वो जितना कुछ कर लेता है बस उसकी अचीवमेंट यहीं तक होती है। एक वक्त में उसने जितना खाना खा लिया, दैट्स इट। एक वक्त में वो जितना सो लिया, दैट्स इट। एक दिन में जितना सोच लिया उतना काफ़ी है। व्हेन द डे इज ओवर, व्हेन द नाइट इज ओवर, एवरीथिंग इज डेड। एंड आई थिंक ये जो अप्रोच टूवर्ड्स योर प्रॉब्लम है, ये ठीक तो है, क्योंकि इट गिव्स यू टाइम टू प्रोसेस, इट गिव्स यू टाइम टू गो थ्रू, इट गिव्स यू टाइम के अच्छा, दो चीज़ें हैं इसमें। अब आपको तय यहाँ पर ये करना है कि आइधर आपने इस प्रॉब्लम या जो भी आपके साथ हुआ है, या जो भी आप जिस लॉन्ग टर्म प्रोसेस की हम बात कर रहे हैं, तो जो भी आपके साथ हो रहा है,
आपने इसमें से सोल्यूशन ढूंढना है या आपने इसको प्रॉब्लम बना के ही रखना है। दुनिया में दो किस्म के लोग होते हैं, एक वो जो सोल्यूशन ओरिएंटेड माइंडसेट के होते हैं और एक वो जो प्रॉब्लम इवॉल्विंग माइंडसेट के होते हैं। कुछ लोगों को मैंने देखा है कि वो अपनी प्रॉब्लम्स को प्रॉब्लम्स की तरह ही ट्रीट करते हैं, उनको सोल्यूशन चाहिए ही नहीं होता। बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई सी के लोग अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करते हैं, डिस्कस करते हैं, बट बाय द एंड ऑफ द डे दे आर स्टिल सिटिंग एट द सेम थिंग। उनको 4 घंटे भी अगर थेरेपी करते रहे, उनकी काउंसलिंग करते रहे, तो दे आर एट द सेम पॉइंट। और उनको रोज 4 साल के बाद भी देखेंगे तो पोक करके देखेंगे तो उनके अंदर से वही जख्म नासूर की तरह पड़ा होगा। बट द बेस्ट काइंड ऑफ पीपल आर दोज जो वक्त के साथ इवॉल्व होते हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर दुनिया में प्रॉब्लम्स, हादसात, मुसीबतें, इनसे इंसान मर जाने वाला होता ना, तो अब तक तो मेरे ख्याल से लोग जिंदा ही ना होते, सारे मर चुके होते। लेकिन ये प्रॉब्लम्स, ये मुसीबतें, ये सिचुएशंस इसीलिए आई है ताकि इंसान इनका सोल्यूशन निकाल सके, सोल्यूशन ढूंढे और आगे की तरफ बढ़े, है ना। वरना दुनिया तो वही हम गारों में बैठे होते हैं, आगे बढ़ते ही ना। तो चलिए जनाब सोल्यूशन की तरफ जाएंगे। वैसे भी 2023 हो चुकी है, 4 जनवरी। So this is 4 January 2023 and it's a Wednesday night. For me it's a Tuesday night show and I welcome you all in Slow Jams. आप Slow Jams में आपका मेरा साथ रहता है Monday to Friday 12 से 2 बजे तक। इसके साथ साथ आपको बता चलें कि कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, बहावलपुर और सियालकोट में इस वक्त आप सुन रहे हैं 107.4 की फ्रीक्वेंसी पर मेरा FM। इसके साथ साथ आप मेरे शो में पार्टिसिपेट भी कर सकते हो। पार्टिसिपेट करने के लिए आपको करना यह है कि अपने मोबाइल के ब्रेक मैसेज ऑप्शन में जाइए, वहाँ टाइप कीजिए मेरा FM, स्पेस देकर अपना नाम और अपना पैगाम भेज दीजिए 447 देकर। वो क्या कह रहे, तेरी हर अदा मोहब्बत सी लगती है, एक पल की जुदाई मुद्दत सी लगती है, पहले भी सोचा था अब भी सोचे लगे है, क्या पहले भी सोचा था अब भी सोचने लगे हैं, जिंदगी में हर पल तेरी जरूरत सी लगती है। यार ये जरूरतों वाला प्यार छोड़ दें। जरूरत तो हमें खाने की भी होती है, जरूरत तो सासू की भी होती है। ये प्यार जब जरूरत बन जाता है ना, फिर इंसान बड़ा बेकारी सा हो जाता है। नहीं, मेरी माँ कहती है मोहब्बत एक ताज है, जिसको ताज की तरह, एजाज की तरह जीना चाहिए। मोहब्बत जब जरूरत बन जाए ना, तो मुझे लगता है इंसान को खुद में करेक्शन करने की जरूरत है। ये मुझे तुम्हारी जरूरत है, हाँ तो जाके नौकर रख लो तुमने कोई अगर काम कराने तो है ना। तो मोहब्बत तो चाह है, मोहब्बत तो चाहों से निकलती है। और वैसे भी मैं किसी की जरूरत नहीं, चाहत बनना चाहती हूँ। डायलॉग नहीं सुना आपने, फिल्मों से ही कुछ सीख लो यार। तो वो क्या है कि पुराने शायरी के फंडे हुए हैं बेकार, नया जमाना आया है। अब नए जमाने में नया एटीट्यूड चाहिए, नया स्टाइल चाहिए, नई सोच चाहिए। क्योंकि जब तक हम अपनी सोच नहीं बदलेंगे हम आगे की तरफ नहीं बढ़ेंगे। और सोल्यूशन ओरिएंटेड माइंडसेट के लिए सबसे पहले आपको माजी नहीं, आपको फ्यूचर ओरिएंटेड अपनी अप्रोच रखनी। अच्छा दिस हैज हैपेंड, ओके हैज हैपेंड, आगे क्या करना है। अभी का वक्त जो आप करेंगे वो आपका आने वाला कल डिसाइड करेगा। क्योंकि कल जो हो गया वो तो आप बदल नहीं सकते, और जिसने जो करना होता है वो करके ही दम लेता है। लोग बाज नहीं आते, लोग आपकी वजह से अपनी जिंदगी में कुछ करना नहीं छोड़ते। हर इंसान की यहाँ पर जरूरतें हैं, हर इंसान की चाहें हैं। और वो क्या है कि अल्लाह ताला शक्कर खोरे को शक्कर जरूर देता है। जिसकी जो चाहत है, जिसकी जो शिद्दत है, वो अपना असर तो दिखाती ही दिखाती है। तो मैं तो कहती हूँ यार अपनी चाहतों की दुनिया आबाद करें, अपनी चाहतों में जिएं। माना कि मुश्किल है, मुश्किल तो हर काम है, लेकिन फिर भी अपनी चाहतों की दुनिया में जीने का एक मजा होता है। आपको पता होता है कि यार मैं जो कर रहा हूँ ना अपने दिल से कर रहा हूँ, तो वो जो जीत और हार का डर है ना वो निकल जाता है। आपके अंदर वो जो गमख्वारी वाला चक्कर है ना कि आपको लगता है यार मैंने इसके लिए इतना किया, इसने ये नहीं किया, वो नहीं किया, वो वाला प्रॉब्लम निकल जाता है। जब आप अपनी चाहतों में जी रहे होते हो ना, तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं आ रही होती। आप कहते हो हाँ यार ठीक है, बाय द एंड ऑफ द डे जो भी मैंने किया अपनी मर्जी से किया। बिल्कुल ऐसे ही पसंद की शादी खराब हो तो बंदे को ये सुकून होता है यार चल ठीक है अपनी मर्जी से की थी। अम्मा अब्बा की पसंद की शादी खराब हो रही हो ना, तो कहता आपने करवाई थी, आपने जिंदगी खराब कर दी। ये बड़ा बुरा प्रॉब्लम है। ये ही फर्क है प्रॉब्लम ओरिएंटेड माइंडसेट में और सोल्यूशन ओरिएंटेड माइंडसेट में। जब इंसान ने अपनी किसी वजह से इंसान की जिंदगी में कोई प्रॉब्लम आती है ना, तो इंसान के पास कोई ब्लेम करने वाला नहीं होता। और जब इंसान के पास कोई ब्लेम करने वाला नहीं होता ना, तब इंसान
जाता है सोल्यूशन ओरिएंटेड माइंडसेट पर। लेकिन जब इंसान के पास आसपास इतने लोग हो ना ब्लेम करने वाले, तो इंसान उस दायरे से निकल ही नहीं पाता। सारी जिंदगी बस इल्जाम इल्जाम, आपने ऐसा किया तो वैसा हो गया। जब तक इंसान अपनी प्रॉब्लम्स की अकाउंटेबिलिटी खुद नहीं लेता कि नहीं यार, अगर ये प्रॉब्लम हुई है तो देयर मस्ट बी समथिंग इन मी, देयर मस्ट बी समथिंग इन मी कि जिसकी वजह से प्रॉब्लम आई है। अदरवाइज जब तक आप दूसरों में प्रॉब्लम ढूंढते रहेंगे, आपकी जिंदगी की प्रॉब्लम्स कभी सॉल्व नहीं होंगी। वेल, आज मेरे पास चांदनी रात, सितारों भरी रात, चांद सितारों भरे गाने रात भी चांद सितारों भरी है और मेरे गाने भी चांद सितारों वाले हैं। चांदनी रात में अहमद जान ज़ेब, चांदनी रातें अली हैदर, फिर सितारों भरी रात अल्लाह दिता, फिर सितारों से आगे, और वाह जी वाह यासा, आज तो आपने जो है ना कमाल ही कर दिया। इतने सितारे, चांद सितारे मेरे शो में लगा दिए हैं, 4 चांद लगा दिए अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। और भी गाने हैं, नहीं, चांद सितारों के अलावा वाले भी गाने हैं। चलिए जी, फिर आपको चांदनी रातें सुनाती वाली हैदर का वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट सॉन्ग फ्रॉम पाकिस्तानी, आई थिंक ड्रामे का गाना है, बट दैट वाज यू नो हमारे बचपन का गाना है। और जब हम छोटे छोटे हुआ करते थे तो ये जब ड्रामा, तो मुझे याद नहीं है, ड्रामा नहीं मुझे इतना याद, बड़ी सारी हीरोइनें थी इसमें, बहुओं और वो वाला, इतना मुझे याद है ग्लिम्पसेस, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट दिस सॉन्ग हैज़ बीन रियली वन ऑफ माय फेवरेट फ्रॉम फेवरेट। और ये लगता था जब शुरू में मैं कराची से करती थी ना स्लो जैम्स, तो ये गाना तब बहुत लगता था। सो आई थिंक नॉस्टैल्जिक वाकई बाज दफ़ा वो क्या है ना कि ज़िंदगी की चक्की आपको वापस वहीं ले जाती है जहाँ का आपको ले जाना होता है। वैसे हमें पता भी नहीं होता ना ज़िंदगी हमें क्या देने वाली है। सडन कुछ हो जाता है, सडन डेथ हो जाती है, सडन एक्सीडेंट हो जाता है, सडन कुछ ऐसा हो जाता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि वो सडन हो रहा होता है, उसकी तैयारी हो रही होती है पहले से। और ऐसा भी होता है कि हमें ही नहीं पता चल रहा होता, हमारे सामने वो चीज़ एकदम सडन से आती है। लेकिन असल में देखा जाए तो हादसात यूं ही अचानक नहीं हुआ करते हैं, तारीख करती है बरसों हिफाजत उनकी। और ये जो हमारे सामने एकदम सडन सी चीज़ें आ जाती हैं और हमें लगता है कि यार ये क्या हो गया, तो क्या किया जाए ऐसी चीज़ों को, क्योंकि ये एक लम्हे में तो हल होने वाली चीज़ें होती नहीं हैं। अगर स्पिरिचुअलिटी में देखा जाए या अगर इसको स्पिरिचुअल साइंसेस से डील किया जाए तो कहते हैं कि यार ये जो आपका माइंड और हार्ट वाला जो है, ये जो फीलिंग और थॉट वाला प्रोसेस है, असल में सारे सॉल्यूशंस आप जो है ना अपने इस माइंड और हार्ट के थ्रू ले सकते हैं। और आपके थॉट्स और आपके जो फीलिंग्स होती हैं, ये जब कॉम्बो बनता है, बिकॉज यूनिवर्स रिस्पॉन्ड्स टू इट ना ऑल द टाइम, एंड यूनिवर्स इज ऑलवेज लिसनिंग टू इट। और जब आप ये अपने माइंड और हार्ट के थ्रू, माइंड और मतलब थॉट एंड फीलिंग जो का जो एक कॉम्बो है, उसके थ्रू जब आप किसी चीज़ को लेकर चलते हैं साथ में, तो मिरेकल्स डू हैपन। आई तो एक्सपीरियंस्ड इट। लेकिन ओवरनाइट नहीं है, हफ्ते, महीनों, साल, यू नेवर नो, बिकॉज यूनिवर्स ओनली रिस्पॉन्ड टू हायर वाइब्रेशन। अगर आप बुरी बातें सोच रहे हैं, ट्रस्ट मी, आप सारी जिंदगी सोचते ही रहेंगे, नथिंग विल हैपन। लेकिन अगर आप अच्छी बातें सोच रहे हैं, हायर फ्रीक्वेंसी की, गुड, ग्रेट, ग्रेटेस्ट, द ग्रेटर वाली, तो एक बात का तो मुझे यकीन है, यूनिवर्स रिस्पॉन्ड्स टू योर ग्रेटर थॉट्स, यूनिवर्स रिस्पॉन्ड्स टू योर ग्रेटर इमोशंस। और वैसे भी जब किसी एक इंसान पर कोई एक प्रॉब्लम आती है, तो असल में वो प्रॉब्लम किसी एक इंसान की नहीं होती है, हमें लगता है, क्योंकि वो हमारी होती है, हम पर बीतती है। कोई और उससे रिलेट उस वक्त तक नहीं कर सकता जब तक या तो उसके ऊपर गुजरी ना हो। लोग हाँ जरूर एक्ट आउट कर सकते हैं, ओ आई अंडरस्टैंड दिस, बट एक्चुअली में पीपल डोंट अंडरस्टैंड। हर कोई अपने अपने जाविये, अपने अपने पर्सपेक्टिव और अपने अपने तरीके से समझने की कोशिश करता है, जो कि मुझे लगता है इतना काफ़ी नहीं होता। जब तक वही बात है कि किसी के साथ वो सिचुएशन डिट्टू गुजरी ना हो, और वो क्या कहते हैं, रिलेटिविटी, हाँ आई कैन रिलेट टू दिस, या आई कैन रिलेट टू। और मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको ऐसे लोग मिल जाते हैं कि जिस प्रॉब्लम से आप गुजर रहे होते हैं, एक दो लोग आपको मिल जाते हैं उसी सिचुएशन से गुजरने वाले लोग,
ये कुदरत का अजीब काम है ना, अजीब ही कोई निज़ाम है कुदरत का। आपको आप जिस हालात से गुजर रहे होते हैं ना, तो आपके फ्रेंड सर्कल में या फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड सर्कल में पता नहीं कहाँ से कोई एक इंसान आपको मिल जाता है, और वो जब अपनी कहानी सुनाने लगता है तो आपको लगता है या आई कैन रिलेट। ये भी मेरे ख्याल से कुदरत का एक निज़ाम है कि आपको मुसीबत में भी आपको अकेला नहीं छोड़ता, रिलेटिविटी आपको देता है कि ताकि आपको ये लगेगा यार मैं नोखा ही कल्ला ही पागल नहीं, हाँ दुनिया में और भी पागल है जिनको अल्लाह ने मुसीबतें दी हुई हैं। बाज़ दफ़ा ये बड़ा दुख में ना बड़ा सहारा होता है। लोग इस बात को हमेशा बड़े सेल्फिश उसमें लेते हैं, यार ये क्या बात है, तुम्हें प्रॉब्लम है तुम दूसरों के गम पे खुश हो। नहीं 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 नहीं, ये बड़ा सहारा होता है आपको कि यार आई एम नॉट द ओनली वन इन दिस वर्ल्ड हु इज सफरिंग फ्रॉम दिस डिजीज और फ्रॉम दिस। ये अगर किसी को कैंसर हो भी जाता है, सपोज एक एग्जाम्पल लेते हैं, अगर किसी को कैंसर हो गया तो सबसे पहले तो वही बात है वो दुनिया का पहला इंसान तो होता नहीं है जिसको कैंसर हो गया, लेकिन ऑब्वियसली वो उसके अपने अंदर की जो बैटल होती है वो तो उसको अकेले ही जीनी है। और ऐसा भी हो सकता है कि दो लोगों पर एक ही जैसी प्रॉब्लम हो लेकिन दोनों उसको अलग तरीके से हैंडल करते हैं। कुछ लोग प्रॉब्लम को प्रॉब्लम ही रहने देते हैं और सारी जिंदगी उसी प्रॉब्लम में बस वो क्या करते हैं, वो कौन सा रिंगा रिंगा रोजी खेलते रहते हैं ना। बचपन में हम गेम खेलते थे ना, बस साइकिल दायरे में घूमते जाओ घूमते जाओ घूमते जाओ और कुछ हाथ ना आए आखिर में, और फिर अम्मी ने घर बुला लिया, टन 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 खेलने का वक्त खत्म हुआ, अम्मी ने घर बुला लिया और फिर रिंगा रिंगा रोजी की कोई जो है वो उसकी रियलिटी का से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। रिंगा रिंगा रोजी खेला और आपने घर चले गए। लेकिन कुछ लोग उसको सोल्यूशन निकालते हैं क्योंकि हर इंसान की अपनी डेप्थ होती है, हर इंसान की अपनी ज़ात है और हर इंसान अपने हिसाब से देख रहा होता है कि यार अगर आज मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुई है, कल को किसी और के साथ ये प्रॉब्लम होगी, परसों किसी और के साथ प्रॉब्लम होगी, क्योंकि प्रॉब्लम्स दुनिया में एक ही जैसी हैं। हम अपनी नानियों दादियों से जो बातें किस्से सुनते थे ना, वो दुनिया में आज भी वही किस्से हो रहे हैं। लोगों को लगता है हाय ये अब हो रहा है, हाय ये अब हो रहा है। नहीं 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 नहीं, ये बचपन से हो रहा है, ये उस जमाने से हो रहा है जब हम एग्जिस्ट भी नहीं करते थे, और हमारे बाद भी ये सब किस्से होंगे। बस वो वाइब ऑफ द टाइम होती है किसी टाइम की, कि किसी टाइम पर कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं वो सरे आम आ जाती हैं। जिस तरह अब ये रेप्स हैं जो हमारे आजकल हम देखते हैं कि यार ये बहुत सेक्सुअल हरासमेंट है, बहुत ज़्यादा हो गई है, वायलेंस, डोमेस्टिक वायलेंस बहुत ज़्यादा हो गया। ये ऐसा नहीं है कि ये अभी ज़्यादा हो रहा है, ये हमेशा से ज़्यादा था। लेकिन अब ये कि अब बहुत ज़्यादा उसको नोटिस किया जाता है। शायद पहले होता था तो लोग इसको इतना नोटिस नहीं करते थे, हाँ ठीक है यार मियाँ ने बीवी को मार ही दिया तो क्या हो गया, ससुराल वालों ने बहू को जला दिया तो क्या ही हो गया, बस ठीक है, अच्छा जी इसने इसको कत्ल कर ही दिया तो क्या हो गया, ये तो घरेलू बातें, आपस की बातें। तो पहले लोग इसको इतना वो नहीं बनाते थे, आजकल बनाते हैं। इसी तरह चीटिंग, ब्रेकअप्स, इनफिडेलिटी इश्यूज, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, ये चीज़ें मेरे ख्याल से ज़माने से हो रही हैं। हम तो बचपन से ही सुनते आ रहे हैं किससे, जिस वक्त हमें शायद पता भी नहीं था कि ये क्या होता है, तो तब से हो रही हैं, उससे पहले से हो रही हैं। लेकिन अब लोगों को समझ आई है कि ये जो रिलेशनशिप्स में आपके साथ होता है, when somebody is not sincere with you, when somebody is not giving the right energy to you, when somebody is not honest, cheating, infidelity, breakups, तो बहुत एंड की बात है ना कि जब रिलेशनशिप doesn't survive on these things। लेकिन ये उस टाइम की मैं बात बता रही हूँ कि जब आप छुपाने वाले फेज में होते हैं, तो कोई आपसे छुपा भी रहा है, रिलेशनशिप में भी है, तो अब मेरे ख्याल से उसकी अवेयरनेस आपको इसलिए ज़्यादा हो गई है क्योंकि मोबाइल फ़ोन्स आ गए हैं। आपको ज़रा थोड़ी सी अकल ज़्यादा आ गई है। अब लोग बात करते हैं इसके ऊपर ओपनली कि अगर ऐसा है तो इसका मतलब है को गड़बड़ है, अगर ऐसा है तो इसका मतलब ऐसा है, अगर ऐसा है तो ऐसा। तो ये वो चीज़ें हैं कि जो ज़माने दराज से हैं, और अगर हम रिंगा रिंगा रोजी ही खेलते रहेंगे तो हम फिर सारी ज़िंदगी उसी हिसार में घूमते रहेंगे जहाँ पर प्रॉब्लम ही रह जाएगी, कभी भी सोल्यूशन नहीं निकलेगा। लेकिन जब आपको किसी चीज़ का सोल्यूशन चाहिए, क्योंकि आपकी लाइफ है यार, आप अपनी लाइफ को प्रॉब्लम से नहीं, अगर आप बीमार हो जाएंगे तो डेफिनेटली आपको सेहतमंद होना है। आप ये अल्लाह की मर्जी जान के बस अब मैं बीमार हूँ तो बस मैं बीमार ही रह लूँ, है ना। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिससे आपको निकलना है, जिसको आपको सॉर्ट आउट करना है, जिसका सोल्यूशन आपको चाहिए। और इन चीज़ों का सोल्यूशन या ऐसा कोई हादसा जो आपके साथ हुआ है, उसके सोल्यूशंस भी आपके अपने अंदर ही होते हैं, क्योंकि आपके अंदर हमेशा से चॉइसेस आप ही की हैं। आपने अपनी ज़िंदगी को अगर इस रास्ते पे लेकर जाना है या इस रास्ते पे लेकर जाना है, उसके लिए आपको पहला कदम उठाना है, और उस पहले कदम के लिए आपको अपना प्रोसेस तैयार करना है, इरादा बांधना है,
नीयत तैयार करनी, फिर उसके बाद आप उसके ऊपर सफ़र बांधेंगे और उस रास्ते पे जाएंगे। और वो भी एक दिन का सफ़र नहीं है कि आप कहें अच्छा यार अभी मैं आज तो मैंने बहुत वॉरियर बनकर मैंने तो कमर कस ली है, अगले दिन फिर आप उस रास्ते पर हैं, फिर आप तीसरे दिन आपको याद आया नहीं 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 मैंने तो वादा किया था, फिर आप इधर हैं, फिर चौथे दिन आपको याद आया फिर आप उधर चले गए। तो वो क्या है ना कि भाई साहब ये तो आपने सुना ही होगा, दो कश्तियों का सवार कभी भी मंजिल पे नहीं पहुंचता, दो पार्टों में पट के आप ही पट जाते हैं, किसी का कुछ नहीं पट सकते आप। तो मंजिल पर पहुंचने के लिए इरादे बहुत ज़रूरी हैं और रोज़ाना उन इरादों को पुख्ता करते रहना बहुत। वो क्या है कि सारा दिन तो आप अपने दिमाग में अपने अंदर फसीलें कुछ और पाल रहे हैं, अफसाने कुछ और चला रहे हैं, आपके माइंड और हार्ट में तफसीलें कुछ बन रही हैं और सामने सामने आप लोगों को कहानियाँ कुछ सुना रहे हैं। और मोस्टली मुझे ऐसा लगता है कि लोग ऐसा ही कर रहे हैं। तभी तो मैंने देखा है कि रिलेशनशिप्स में ठीक है, मैं ये नहीं कहती, फिर भी हमारी ईस्टर्न सोसाइटी में मैंने देखा है औरों के मुकाबले हमारी ईस्टर्न सोसाइटी में रिश्ते शादियाँ हम निभा लेते हैं, लेकिन निभा लेना कोई बड़ी बात नहीं है यार, एक वक्त में है बहुत बड़ी बात, लेकिन उस निभाने में मजबूरी है, हालात, मजबूरियाँ, कुर्बानियाँ, खुशी का ना होना, उस खुशी का, उस मज़े का, उस सच्चाई का, उन चाहतों का ना होना। तभी तो मैंने देखा है कि लोग हमारे ख़ानदान में तो मतलब अगर मैं जनरली बात करूँ हमारी सोसाइटी में कि यस लोग 2-4 साल ही एक रिश्ते में खुश रह पाते हैं और उसके बाद पीपल वांटेड टू कम आउट ऑफ दैट रिलेशनशिप एंड स्पेशली इन द मैन। 2-4 साल तो आपको एक रिलेशनशिप मज़ा दे रहा होता है, उसके बाद आप उस रिलेशनशिप में एफर्ट डालना बंद कर देते हैं ना। आपको नहीं पता सच्चाई क्या है, आपको नहीं पता अच्छा इरादे क्या है, आपको नहीं पता, बस जिंदगी प्रैक्टिकल लाइफ शुरू हो गई, आपको लगा कि बस ठीक है जिंदगी चल रही है। लेकिन कभी आपने अपने उस एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में बैठकर कभी खुद से पूछा व्हाट टू पीपल कैन डू टू मेक दिस रिलेशनशिप बेटर? नो, क्योंकि उनको पता है जिस दिन उन्होंने सच बोला उस दिन इस रिश्ते की बुनियाद में कुछ भी नहीं बचेगा, इसलिए बात नहीं करते लोग। हमारे अम्मा अब्बा जैसे हमारे अम्मा अब्बा अल्लाह उन्हें खुश रखे, साथ ही अम्मा अब्बा कहेंगे बेटा तुझे जब कोई मिसाल देनी होती है हमारी मिसाल दे देती है। हमारे अम्मा अब्बा के टाइम के जो रिश्ते बने हुए हैं वो रिश्ते इन्हीं बेसिस पर बने हुए हैं। किसी ने किसी से नहीं पूछा बेटा आपको इनके साथ जिंदगी गुजारनी थी, आपको इनके साथ गुजारनी थी, अच्छा जी जिसको जिसके साथ बांध दिया, सर तस्लीम खम किया और चले गए। लोग हमारे बड़े बूढ़े कहते हैं कि ऐसी ही शादियां कामयाब होती। अब आजकल के ज़माने में लोग कहते हैं नहीं भाई लव मैरिज, जब तक लव नहीं होगा, जब तक किसी की लाइकिंग नहीं होगी तब तक शादी नहीं हो सकती। टाइम चेंजेस, वक्त बदल रहा है और अब मेरे ख्याल से वो टाइम आ गया है कि जब आपको एग्जिस्टिंग जो अपने रिश्ते मौजूद हैं आपके, चाहे वो 22 साल हो गए आपके रिश्तों को, 20 साल हो गए हैं, 5 साल हो गए हैं, 50 साल हो गए हैं, हैव यू एवर आस्क्ड द पर्सन कि आर यू रियली हैप्पी and what we can do to make this relationship better? नहीं, कोई नहीं करता। I have seen even कि मैंने देखा ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे भी अगर आपने रिश्ते बनाने हो कोई नहीं पूछता। दो बिजनेसमैन अगर आपस में बैठे हैं तो वो भी नहीं पूछते, क्योंकि उन्हें पता है पैसे का मुफाद है। जिस दिन सच सामने आया, पर्सन का, इंसान का सच सामने आया, उस दिन सारी हकीकत, दूध की पानी का पानी और दूध अलग हो जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ बात ही नहीं करते, है ना, कैमोफ्लेज कर देते हैं। चलो जी ठीक है सब चल रहा है, ओके, किराया दे रहे हैं, घर चल रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, फाइन, फेयर इनफ, क्योंकि रिश्ते इसी का नाम है, घर चलाने का। फैमिली इसी को कहते हैं कि एक छत के नीचे बस रह रहे हैं। शायद मोहब्बत इसी को कहते हैं, बस साथ निभा रहे हैं जो भी है ना, इसी को कहते होंगे, पता नहीं, हम फिर पता नहीं कौन से जमाने की बातें करते हैं। चले जी आगे बढ़ते हैं। सितारों भरी रात, सितारों भरी रात, सितारों से आगे जहां और भी। चले जी सितारों से आगे चलते हैं और आगे देखते हैं कि सितारों से आगे क्या है। जी हाँ जनाब, इसी को कहते हैं आप स्लो जैम्स एंड दिस इज मी सना हुमायूं। मंडे टू फ्राइडे रात 12 से 2 बजे तक रहता है आपका मेरा साथ और होती है आपकी मेरी बात। एंड यस, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, बहावलपुर और सियालकोट में इस वक्त आप सुन रहे हैं 107.4 की फ्रीक्वेंसी पर मेरा एफएम। and yes, you can send me your text and messages on 4471। अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, वहाँ टाइप कीजिए मेरा एफएम, स्पेस देकर अपना नाम और अपना पैगाम भेज दीजिए 4471 पर, और अब कुछ मैसेजेस शामिल करेंगे आपके, या एग्जैक्टली। और शहजाद कह रहे आप आती हो हम हैरान हो जाते हैं। क्यों? मैं कोई मिसाइल हूँ जो आती हो तो आप हैरान हो जाते हैं। सरदार ने एक छोटे कद की लड़की से शादी की। किसी ने पूछा तुमने ऐसा क्यों किया?
सरदार बोला, ओ जी बात है कि मेरे फादर ने कहा था मुसीबत जितनी छोटी हो उतना अच्छा है. तालियां आगे लतीफे पर. अच्छा जी, शहजाद कह रहे हैं आप ड्रामा कैसे कर लेती हैं, टीवी ड्रामा. वैसे आपका ड्रामा कब आ रहा है और कहाँ है? ड्रामे तो मैं वैसे ही करती रहती हूँ. मुझे तो ऐसे लगता है कि लाइफ इज सेल्फ अ ड्रामा. ये जो हम दिन रात सुबह शाम ये जो हम सिचुएशंस झेल रहे हैं, आर वी रियली मेंट फॉर ऑल दिस? वी आर द बर्ड्स ऑफ हेवन यार. हमारी रूह तो जन्नत का परिंदा है. ये जो हम दुनिया की सारी सियासतें झेल रहे हैं, आपको लगता है कि वी आर रियली मेंट फॉर दिस? ये सारा ड्रामा ही तो हो रहा है सुबह से लेकर शाम तक, रात तक. सियासत का ड्रामा, घर वाले ड्रामे, फिर बाजार के ड्रामे, फिर काम के ड्रामे, फिर रिश्तों के, मोहब्बतों का सबसे बड़ा ड्रामा जिंदगी में मोहब्बत का ड्रामा, फिर उससे भी बड़ा अपनी जात का ड्रामा. तो ड्रामे ही हो रहे हैं. तो मैं तो बहुत बड़ी अदाकारा बन गई हूँ. मुझे तो ऐसे लगता है, तो हर थोड़ी देर बाद मुझे रियलाइज होता है मैं ड्रामा तो नहीं कर रही थी. रियल लाइफ में भी ऐसे लगता है कि हाय मैं कहीं अदाकारी तो नहीं कर रही थी. एम आई रियली डूइंग व्हाट आई हैव टू डू, और एम आई जस्ट प्रिटेंडिंग टू एंड एक्ट लाइक व्हाट आई हैव टू बी इन अ सिचुएशन. सो मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको ऐसा लग रहा होता है कि यार आप प्रिटेंड ही कर रहे हो. ओके आपका कुछ दिल चाह रहा होता है, आपको अपनी वर्क प्लेस पर नोटिंग करनी होती है, या जी बॉस, यस बॉस, यस बॉस. तो ड्रामा ही है. रिश्तों की सच्चाइयों की बुनियादें होती नहीं है, और आप बस प्रिटेंड कर रहे होते हैं कि आई हैव टू प्रिटेंड लाइक अ वाइफ, आई हैव टू प्रिटेंड लाइक अ फादर, आई हैव टू प्रिटेंड. रोल प्लेइंग ही है यार. वरना रूह तो किसी का बाप नहीं है, रूह तो किसी की माँ नहीं है. रूह के तो अलग ही तकाजे होते हैं ना. तो जहां पर हम अपने पूरे एवोल्यूशन के साथ जब जी रहे होते हैं, अपने आप को जान रहे होते हैं, तो मुझे लगता है कि वहां तो सारे ड्रामे ही होते हैं. आपको दिमाग से एक अलग ड्रामा चलाना है, दिल का एक अलग ड्रामा चलाना है, भरम भी रह जाए बाकी, और काम भी चल जाए, वक्त भी गुजर जाए, और फिर आपकी जिंदगी की कहानी अच्छी सी गुजर जाए, और फिर आप टाटा बाय बाय करके लोगों को ये दिखा के जाएं कि हो मैंने कितनी अच्छी रोल प्लेइंग की है. तो ड्रामे ही है. वैसे मेरा ड्रामा आने वाला है बहुत जल्द. स्क्रीन वाला ड्रामा भी आप देख लेंगे इंशाल्लाह ताला जनवरी में ऑन योर स्क्रीन्स. अली हसन कह रहे हैं बट अफगानाबाद से, फैसलाबाद से. अच्छा, अफगानाबाद फैसलाबाद में. वालेकुम अस्सलाम, गुड इवनिंग, वेलकम टू शो अर्जिसन ऑफ माय नाइस प्रोग्राम स्लो जैम्स मैडम, माय फेवरेट. थैंक यू वेरी मच अली हसन. अच्छा, फैसलाबाद में सर्दी कैसी हो रही है? बारिशें शुरू हो गई है वहां पर या नहीं? अब बताइएगा. इंजी कहने सना जी नाइस शो, ग्रेट यार, थैंक यू वेरी मच इंजी. शहजाद कह रहा हाउ एम आई सपोज टू गो बैक टू वर्क टुमारो, आई डोंट इवन रिमेंबर व्हाट आई डू. जब आप जाएंगे तो लोग आपसे काम, आप भी नौकरी करते हैं ना, कौन सा अपना कारोबार करते हैं जो आपने हर रोज नया आइडिया लगाना है. नौकरी की तो नखरा की, लोग आपको बता देंगे क्या करना है. अब इस तरह मुझे भी नहीं पता उधर मैं स्लो जैम में जाके करूंगी क्या. मैं इस माइक पे, मतलब इस चेयर पे आके बैठती हूँ, माइक के आगे आती हूँ, तो मुझे मेरी याददाश्त वापस आती है कि अरे हाँ मैं तो एक काबिल और ज़हीन लड़की हूँ, यू नो. और मुझे अच्छी अच्छी बातें करनी है. मुझे ऐसी कोई बात नहीं करनी कि जिससे किसी की दिल आजारी हो. मुझे कोई ऐसी बात नहीं करनी कि जिससे जिससे किसी पे तोहमत नहीं लगानी, किसी को बुरा भला नहीं बोलना. ऐसी बात करनी है जो सबको अच्छी लगे, ऐसी बात करनी है जो सबके काम आए. तो वो खुद ब खुद डिसाइडेड हो जाता है ना कि आप जिस जगह जा रहे हैं, जिस रोल में बैठे हुए हैं. तो अल्लाह जन्नत नसीब करे. मैंने एनिवर्सरी वाले दिन भी उनका जिक्र किया था. मैं आज जिक्र छिड़ ही गया तो वो क्या है कि बातों बातों में बात हो जाती है. इमरान असफर हु वाज लाइक क्या कहते हैं कि वन ऑफ द पाइनियर कोर मेंबर टीम ऑफ मेरा एफएम व्हेन वी हैव स्टार्टेड, एंड ही वाज द वन हु जस्ट स्टार्टेड ऑल दिस सच थिंग्स. हमें हमारे इंटरव्यूज करना, वहाँ से हमें ट्रेनिंग देना, हमारा इनिशियल सेटअप जो था. तो ही यूज्ड टू ही told me one trade secret for my show कि what you have to do. He told me कि you're an actress, Melba, right? So he said to me कि pretend like a character and be a different character every day. So इससे क्या होगा, आपकी versatility maintain रहेगी. People would not get bored out of you कि same बातें, सही वही character आके. Every time play out a different character and be a character. Don't be like ordinary, क्योंकि मीडिया is larger than life. अगर आप घर में बैठे हुए बातें कर रहे हो तो वो अब मेरा पर्सनालिटी का स्टाइल ही ऐसा बन गया है कि मैं बात करती हूँ तो वो ऐसी हो जाती है. तो इसलिए अक्सर जब मैं बात करती हूँ लोग कहते हैं रेडियो मत बोलो. इनफैक्ट इट्स पार्ट ऑफ मी. मैं रेडियो जैसी बातें नहीं करती, मैं रियल में भी ऐसी हूँ. तो इसलिए व्हेन आई टॉक लाइक दिस. So it doesn't matter I'm talking in front of the camera, I'm talking in front of the people, I'm talking wherever. So this was the funda.
अच्छा, ये फंडा सिर्फ रेडियो के लिए ही नहीं है, ये फंडा अगर आप जिंदगी के हर प्लेटफॉर्म पे यूज करें ना, ये फंडा काम आता है। आप जिस सिचुएशन में, जिस रोल प्लेइंग में, पहले तो अपने आप रोल आइडेंटिफाई करें ना, कि आप अगर घर में हैं तो आप एक तरफ माँ भी हैं, एक तरफ बीवी भी हैं, एक तरफ बहन भी हैं, एक तरफ बेटी भी हैं। जब सारे रोल्स आपके ऊपर हैं तो आपने एज अ वुमन अपना क्या रोल डिफाइन करना है, आपको इस रोल में क्या बात कहनी चाहिए। सो दैट सेज एवरीथिंग। और अगर आप ऑफिस में हैं, ऑफिस में आप एक वर्कर हैं, एम्प्लॉय हैं, और आपकी ये पोजीशन है, तो इस हिसाब से आपको किस तरह से बिहेव करना चाहिए, आपको क्या बोलना चाहिए, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या हो। सो आई थिंक अगर आप अपना किसी भी जगह पर आप जाएं और अपना रोल डिफाइन कर लें, सो आई गेस जिंदगी आपके लिए आसान हो जाती है। आपको आए बाएं शाएं करने की जरूरत नहीं है। आपको ये नहीं सोचना कि अब मैंने क्या बोलना है। अब आपको किसी स्टेज पे जाना है और आपको वहां पर एज अ चीफ गेस्ट बुलाया गया है। अब आप ये सोचेंगे यार मैं क्या बोलूंगा, मेरी तो कोई औकात ही नहीं। अरे भाई, किसी ने आपको चीफ गेस्ट बना ही दिया तो कोई औकात होगी तो बनाया ना। अगर आप किसी जगह पर पहुंच ही गए हैं तो कुछ तो है जो आप वहां हैं, और अगर जब आप वहां हैं तो वहां होने का हक अदा कर दें। सिंपल इज दिस। अच्छा जी, शिजात कह रहे हैं कि इस्लामाबाद में लोगों के रिश्ते बहुत ठंडे हैं। यार बात तो वैसे सच है, पहाड़ी इलाकों में वैसे भी लोगों के दिल पत्थर के होते हैं। ये मैंने भी सुना था, ये डायलॉग मैंने भी मारा था जब मैं शुरू में इस्लामाबाद आई थी ना, तो मैंने ये डायलॉग बहुत मारा था। बोला हाँ, पहाड़ों में रहने वाले लोगों के दिल भी पहाड़ी जैसे होते हैं ना, पत्थर के होते हैं। और लोग तभी कहते हैं ना, कराची में रहने वाले लोग बड़े बेवफा होते हैं। कराची की हवाओं का कुछ भरोसा नहीं होता, कभी भी इधर से उधर चली जाती हैं। तो ये कहते हैं लोग एक दूसरे के बारे में। तो कह सकते हैं यार, कहने में क्या जाता है, बातें ही तो है ना, तेरी है ना मेरी है। अच्छा जी, हम जा रहे हैं आगे। वे अगले मोड़ ते मिलदा सी। अरे मेरा अंग्रेजी वाला गाना ही रह गया आज। हाँ हाय स्यापा बातों में, मेरा काम अधूरा रह गया। मेरा पहला प्यार अधूरा रह गया पति, मेरा पहला प्यार अधूरा रह गया। चलो कोई बात नहीं बेबी, हम दूसरे प्यार में कसर पूरी कर लेंगे, और दूसरे प्यार में भी ना हो तो हम तीसरे प्यार में करेंगे, और तीसरे में भी ना हुई तो हम चौथे में करेंगे। क्योंकि जब तक कसर पूरी नहीं होनी है ना, तब तक हमें चैन नहीं आना, और जब तक हमें चैन नहीं आएगा हम किसी को चैन नहीं लेने। Yeah, that should be the funda of life. चलिए जरा return to innocence. Oh yes, by that time we all realize life is not easy for anybody, and life is hard for everybody, and we all are going through our own troubles, our own struggles, and as 2023 not have been really easy year, और स्टार्टिंग ही बड़ी स्लो सी है, और ये स्लो पेस वाली जो चीज़ें होती हैं ना, ये बहुत पेनफुल हो जाती हैं। वो इसीलिए कि all you have to do is to process your own thinking, process your own thoughts, process your own things, and when you are so stuck in your own self, definitely it gives you a margin to improve yourself. Definitely it gives you a room for improvement. यार at the same time आपकी evolution होती है, आप evolve हो रहे होते हैं, you're becoming different, you're letting go of your past and you're embracing future. but इस सारे process में हमारी जो reality होती है ना, वो बड़ी meaningless हो जाती है। इस सारे प्रोसेस में जो सबसे बोरिंग चीज़ आपको लगने लग जाती है, वो सेल्फ लाइफ ही बोरिंग हो जाती है कि लाइफ का कोई मतलब ही नहीं रहता। आपका दिल कहीं है, आपका दिमाग कहीं है, आप करना कुछ चाह रहे हैं, आप बैठे कहीं हैं, आप होना कुछ चाह रहे हैं, उसके होने में पता नहीं होना भी है कि नहीं होना, उसके होने में अभी टाइम है, लेकिन फिर भी आपको उस लम्हे में उस यकीन को लेकर चलना। सो इट्स वेरी माइंड बॉगलिंग। सो आई विश एवरीबडी के यार, मैं तो वैसे अब लोगों को कहती भी नहीं हूँ यार बी नाइस एंड काइंड टू एवरीबडी। नो 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 नो, लोगों ने करना वही है जो उनका दिल चाहेगा। मैं तो कहती हूँ बी नाइस एंड काइंड एंड जेनरस टू योरसेल्फ, बिकॉज व्हेन यू रिस्पेक्ट योरसेल्फ you give respect to others. When you care for your emotions, you care for others' emotions. क्योंकि अगर आप दूसरों से कहानी शुरू करते हैं ना, तो वो कहानी का फ़ायदा आपको नहीं होता। कहानी हमेशा खुद से शुरू होनी चाहिए और ख़ुद पे ही ख़त्म होनी चाहिए, क्योंकि आपकी ज़िंदगी की कहानी मैं से शुरू और मुझ पे ही ख़त्म होती है। हमारी कहानी में हाँ लोग आते ज़रूर हैं, चले भी जाते हैं, बट यू शुड बी योर ओन हीरो। आपको अपनी कहानी का मेन किरदार खुद ही होना है। हर चीज़ आपके आसपास रिवॉल्व करनी चाहिए, इंस्टेड कि आप लोगों की कहानियों में या किरदारों में या रिवॉल्व अराउंड करें। सो नो, माई फंडा इज़ डिफरेंट।
जी हाँ, आपको बताते चलिए कि मंडे टू फ्राइडे रात 12 से 2 बजे तक रहता है आपको मेरा साथ और होती है आपकी मेरी बात। एंड यस इट्स टाइम टू इंक्लूड सम ऑफ योर मैसेजेस। अली हसन कह रहे हैं फैसलाबाद बारिश 2022 पर हुई थी, वो मंथ दिसंबर था, अब 2023 है, जब होगी तो आई शेयर 441 पर। सना आरजे सना ओके। कभी मैं भी कराची में था, आपका शो कराची से सुनता था, अब मैं आपने मुझको पहचाना नहीं। 2013 से आपका रेडियो टॉक्स करता था, शॉर्ट नाम मेरा आज भी है AH भट्ट। बड़ी अच्छी बात है यार। वो जो शुरू के लोग थे ना मेरे स्लो जैम्स के, थे वर वेरी क्लोज टू माय हार्ट। आई फील लाइक यार मैं जैसे ही शो ओपन करती थी वो सारा का सारा बंच आ जाता था एंड इट फील्स लाइक अ फैमिली। और ऐसे लगता था कोई GT हो रहा है, वी आर जस्ट पासिंग रिमार्क्स एंड टॉकिंग एंड ऑल दैट। सो दैट वाइब हैज चेंज्ड डेफिनेटली। लोग मुझे भी कहते हैं और जैसा पहले आप स्लो जैम्स करती थी अब नहीं है। अरे भाई तो वो क्या है कि वो भी तो नहीं रही ना, वो सना हुमायूं में वो भी तो नहीं रही। तो अब लाइफ है ना, रेडियो इज लाइक अ लाइफ। रेडियो पर वही होता है जो लाइफ में चल रहा होता है। तो जैसे जैसे लाइफ इंप्रूव हो रही है वैसे वैसे बातें इंप्रूव हो रही हैं, जैसे जैसे लाइफ के फेजेस चल रहे हैं वैसे वैसे रेडियो का फील चेंज हो रहा है, जैसे जैसे जिंदगी के हालात बदल रहे हैं, हम ज़्यादा मेच्योर हो रहे हैं, वैसे वैसे हमारे भी रेडियो के भी हालात बदल रहे हैं। तो अब हमारा रेडियो भी पहले जैसा था वैसा नहीं है, अब हम भी जैसे थे वैसे नहीं है, आप भी जैसे थे वैसे नहीं है। अब हम वही बातें तो नहीं कर सकते ना कि हाँ जी वो क्या है ना कि, तो वो जो क्या है वो पीछे ही रह गया है, हम आगे बढ़ गए हैं, अब वो बातें कोई और लोग कर रहे होंगे। यकीनन ऐसा ही है। हम जो बातें पहले करते थे हमारी, अब जो उस स्टेज पर लोग होंगे अब वो बातें कर रहे होंगे। अब हम जिस स्टेज पर हैं हम ये बातें कर रहे हैं, फिर जब हम ये भी पार कर जाएंगे हम कुछ और बातें करने लग जाएंगे, तो इस स्टेज पर जो आएगा वो ऐसी बातें करने लग जाएगा। तो मुझे ऐसे लगता है इंसान जो बातें कर रहा होता है ना उसकी जिंदगी में वही चल रहा होता है। अगर वो अच्छी बातें कर रहा है तो उसका मतलब है कि पता नहीं भाई, कुछ नहीं कह सकते जरूरी नहीं है, लोग आजकल बड़े बहुत बड़े एक्टर हो गए। अच्छा जी शहजाद कह रहे हैं आप वो मिसाइल है जिसका नाम सुन के लोगों की ब्लास्ट हो जाती है। हाँ वैसे बात तो सच है, बात तो सच है, बात तो बिल्कुल सच है। क्योंकि जब सना हुमायूं बोलती है तो किसी को बोलने का मौका नहीं देती, फिर चाहे वो रेडियो हो चाहे वो रियल लाइफ हो। Nobody can win an argument from me, ये तो मेरे घर वाले भी बोलते हैं। क्योंकि when I got into the argument सबको पता होता है कि ये आएगी और ये बस अब खत्म करेगी, तो मैं बात ही ऐसी करती हूँ कि बात ही मुक जाती है। फिर उसके बाद किसी के बाद बहस करने के लिए कुछ बचता नहीं है एंड एन ऑकवर्ड साइलेंस कम्स एंड देन एवरीबडी सेज छोड़ो यार जो भी था हो गया, अभी 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 का लम्हा देखो कि अभी क्या हो सकता है, आने वाला वक्त देखो। सो इट्स ऑल अबाउट द माइंडसेट यार। वो क्या है कि झगड़े होते ही माजी के है ना, हाल का तो कोई झगड़ा ही नहीं है, मुस्तकबिल का तो किसी को पता ही नहीं है, तो कोई क्या ही झगड़ेगा। ऐसा हो जाएगा तो वैसा हो जाएगा, थोड़ी देर बाद बंदे को रियलाइज होता है यार ऐसा हो तो रहा नहीं है, तो फिर हम अभी क्यों झगड़ना है। झगड़े तो सारे माजी के होते हैं, या अगर हाल में आप बैठे हुए तो आप कहते हो यार हाल में झगड़ के क्या करना, अगर झगड़ा ही करना है तो फिर अलग हो जाओ, और अगर साथ रहना है तो फिर कुछ अच्छा वक्त गुजार लो। तो अक्लमंद इंसान तो फिर ऐसे ही करता है, लेकिन बेवकूफ़ों का तो कोई हाल नहीं है। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि बेवकूफ़ दोस्त से अक्लमंद दुश्मन बेहतर है। दुश्मन के साथ दुश्मनी, एक अक्लमंद दुश्मन होना आपका तो इंसान दुश्मनी निभा ले बजाय इसके कि किसी बेवकूफ़ दोस्त के साथ बैठ इंसान वक्त बर्बाद करे। इसी कह रहे ना क्या बचपन में आपका किसी के साथ झगड़ा हुआ था और आपने कौन सी गालियां दी थी? हा 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 हा। नहीं यार, आई हैव बीन रियली अ स्वीट गर्ल, आई हैव बीन रियली, मेरा बचपन बिल्कुल नॉटी नहीं था, नॉट एट ऑल। आई हैव बीन ऑलवेज अ वेरी वो क्या कहते हैं समझदार बच्चा। मुझे याद नहीं पड़ता कि मैंने कभी बचपन में शरारतें की हों। आई हैव बीन ऑलवेज बिजी स्टडिंग, आई हैव बीन ऑलवेज बिजी डूइंग माई ओन थिंग्स। मेरी कभी किसी से बचपन में लड़ाई नहीं हुई, कभी ऐसा कोई झगड़ा नहीं हुआ। हाँ, माई टीनेज वॉज लाइक अ वेरी goon, very gangster वाला। When I was growing up and becoming a teen, मेरा वो बहुत ज़्यादा violent था और बहुत vocal था और बहुत different था। Because बचपन में तो जब मुझे जो मतलब जाहिर बात है फैमिली होती है जो आपको देख रही होती है, खानदान वाले ही होते हैं, तो they were surprised ना कि ये तो इतनी गुमसुम खामोश प्यारी खामोश रहने वाली और बस अपने काम से काम रखने वाली लड़की। When I was growing up, I was becoming very vocal. I was talking big. So everybody was like surprised. तो मेरी अम्मी को तो पता था, मेरी अम्मी तो जहाँ जाती थी कहती हाँ ये ऐसी है, हाँ ये ऐसी है, तो मेरी तो जान छूट जाती थी। जहाँ भी मैं जो भंड मारती थी जो भी करती थी अम्मी कहती हाँ ये ऐसी है, ये ऐसी बड़ी हो रही है, ये ऐसी है, हम नहीं कुछ कहते इसको। तो वो जो फ्रीडम मुझे मिला ना, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ मी बीइंग माई सेल्फ,
सिंस चाइल्डहुड, क्योंकि जो घर का छोटा बच्चा होता है ना वो उसको उसको बड़ा फ़ायदा होता है। मैं तो कहती हूँ यार, इंसान जब घर का छोटा बच्चा होता है ना तो वो इतने स्पॉइल्ड माहौल में, क्योंकि सारी जो परेशानियाँ होती हैं वो तो बड़ों के हिस्से में आ जाती हैं, सारी जो रिस्ट्रिक्शंस होती हैं अम्मा अब्बा की वो भी बड़ों के हिस्से में आ जाती हैं। जब तक चौथा या तीसरा बच्चा होता है ना तो वो सुकून में होता है, उसको पता होता है कि हाँ ठीक है इनकी हो जाएगी। फिर जब तक हमारी बारी आती है तो तब तक अम्मा अब्बा भी थोड़े से ढह चुके होते हैं, उनकी भी थोड़ी सी वो मैं ख़त्म हो रही होती है। तो उस टाइम वाले बच्चे जो है ना वो वाकई स्पॉइल्ड चाइल्ड होते हैं। इसलिए मैं क्या कहते हैं, जो घर का सबसे छोटा बच्चा होता है ना वो सबसे तेज़ होता है, और उसको एक्चुअली उसको जो वो अटेंशन होती है ना वो उतनी ज़्यादा नहीं मिल रही होती, उसके ऊपर रोक टोक भी नहीं उस तरह से होती है। सो वो जो छोटे बच्चे होते हैं ना वो फिर मेरे जैसे ही हो जाते हैं, कॉन्फिडेंट, स्पॉइल्ड एंड वोकल। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और आपको अब मैं सुनाती हूँ अंग्रेजी वाला गाना। वापस आते हैं और फिर बातचीत का सिलसिला जारी रखते हैं, और क्योंकि अभी वक्त कम रह गया है, आप लोगों के साथ बातें भी करनी है और आप लोगों को गाने भी सुनाने हैं। सो दिस टाइम थिंकिंग अबाउट यू, फ्रैंक ओशन। बिल्कुल जनाब, इसे कहते हैं आप स्लो जैम्स, एंड दिस इज मी सना हुमायूं। मंडे टू फ्राइडे रात 12 से 2 बजे तक रहता है आपको मेरा साथ, और होती है आपकी मेरी बात। एंड यस, इट्स टाइम टू से गुड बाय। पर जाने से पहले वो क्या है कि वी हैव टू रैप अप व्हाट वी हैव सेड टुनाइट एंड व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। इनफैक्ट मुझे तो अब याद भी नहीं है, वक्त गुजर जाता है, बातें रह जाती हैं, पर कुछ बातें भी ऐसी होती हैं कि बातें भी गुजर जाती हैं। कहाँ ज़िंदगी भर को याद रखता है आपकी मुस्कुराहट, आपकी बातें, आपकी शख्सियत। वो क्या है कि मतलबी हैं लोग यहाँ पर, मतलबी ज़माना, अपने अपने वक्त पर अपनी अपनी ज़रूरतों के हिसाब से। अगर कोई किसी से प्यार हो रहा है तो बस उसी से प्यार हो रहा है, बाकी कुछ अच्छा नहीं लग रहा, बस वही चाहिए। फिर जब वो प्यार नहीं रहता फिर वही नहीं चाहिए, फिर कुछ और चाहिए। तो ये प्यार जो है ना बड़ी कोई अजीब सी फीलिंग है। आज इधर है, कल उधर है, कल उधर है। पर वो क्या है ना कि इंसान इस सबसे बड़ी ऊपर की शय है। मैं तो कहती हूँ कि अगर किसी इंसान से प्यार ना भी रहे ना, और वो आपकी ज़िंदगी का हिस्सा है, और अगर वो इंसान अच्छा है तो रिश्ता निभा लेना चाहिए। इंसान बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि इस पूरे कर्रे अर्ज़ में, इस पूरी कायनात में जो सबसे खूबसूरत तख्लीक, जो सबसे मिराकुलस तख्लीक है ना लगी, वो इंसान है। वो क्या है कि चांद सितारों को क्या पता दिल किस बात से दुखते हैं, ये तो आप और हम ही जानते हैं ना कि दिल क्या होता है, जज्बात क्या होते हैं, रिश्ते क्या होते हैं, छोटे छोटे तकाजे क्या होते हैं, हसरतें क्या होती हैं, अरमान क्या होते हैं। तो इंसानों के दम से रौनकें हैं यार। मैं तो कहती हूँ इंसान अगर अच्छा है ना तो उसको बचा लें, सीरियसली। ये प्यार, मोहब्बत, रिश्ते, ये तो आनी जानी चीज़ें होती हैं। आज किसी से है, कल किसी से है, कारोबार है, पैसा है, काम है, जो भी है, लेकिन इंसान बड़ी शय है। सो कदर करें अगर वाकई आपकी ज़िंदगी में अच्छे लोग हैं तो, और अगर किसी ने कभी आपके साथ कुछ अच्छा किया है तो उसको हमेशा याद रखें। एहसान फरामोशी बिल्कुल ना करें, क्योंकि आज आप करेंगे कल आपके साथ हो जाएगी, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो किसी को नहीं बख्शती हैं। धोखा आज आप करेंगे किसी के साथ, कल आपके साथ खड़ा होगा वो धोखा, आपको मिल रहा होगा। आज आप किसी से बेवफाई करेंगे, कल वो बेवफाई आपके ताकुब में घूम रही होगी, आपसे कोई कर जाएगा। तो यार वो क्या है ना कि ये इन सब चीज़ों से नहीं फ़र्क पड़ता। इंसान अगर अपनी ज़ात में ऊंचा है, इंसान को अपनी औकात का पता है, तो मुझे लगता है कि वो इंसान बहुत प्यारा है। तो फिर बस अगर इतने अच्छे लोग हैं आपके तो आपकी ज़िंदगी में, तो उनको साथ रखें। Oh my god, what a song. Thank you Yasa for this such a beautiful song. मेरी शामें नहीं और मेरी रातें नहीं, क्योंकि मेरी जान यही तो गम है, समझा रही तू मुझे। On this powerful note, I pledge you that I'm gonna come tomorrow. No matter what happens, I'll be there by 12 a.m. Okay? यही काफ़ी होता है कि कोई आपको ज़िंदगी में इतना कोई आपको यकीन दहानी दे दे कि I will be there for you baby, no matter what happens, I will stay with you. मुझे नहीं पता ये रिश्तों की बातें हैं, ये मोहब्बतों की बातें हैं, लेकिन इंसान के साथ किसी इंसान का साथ होना बहुत बड़ी बात होती है। बाज़ दफ़ा ज़िंदगी के हालात और मामलात ऐसे हो जाते हैं कि कुछ भी काम नहीं आता, ना आपका पैसा, ना आपकी पावर, ना आपकी शोहरत, कुछ भी काम नहीं आता। सिर्फ उस वक्त एक इंसान का साथ होना आपके लिए ऐसा होता है कि यू आर पावरफुल। So, you know, cherish
the company of those people, cherish the companionship of those people in your life. और लोगों को celebrate किया करें यार at everyday level. इंसान को सेलिब्रेट करने के लिए you don't need an occasion, you create an occasion to celebrate your life. Because I'm in love with this song. मैं ये गाना सुनकर जाऊंगी आपके साथ. मेरा वक्त खत्म हुआ चाहता है. रखिए अपना ढेर सारा ख्याल. मुझे भी दुआ में याद रख लिया करें यार, हम भी कुछ अच्छा करने आते हैं. एंड यस, अगर अभी तक आपने YouTube पर मेरा FM को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी फौरन कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, so that you will be notified. ठीक है? Thank you very much everybody for sending me your beautiful messages and for your participation as always. My all silent listeners, and thanks to me as well कि मैं रोज आती हूँ. You know, अपना मेरा शुक्रिया कौन अदा करेगा? You know, 10 साल हो गए और मैं घर वालों से कह रही थी यार 10 साल हो गए, मुझे किसी शाबाशी नहीं दी. मैं 10 साल से ये कुर्सी पे जाके, लोग पूछते हैं आप रेडियो पे क्या बातें करती हैं. वैसे तो अब तो मैं जाके कहती हूँ बकवास ही करती हूँ. पर फिर भी ये बकवास करना भी आसान नहीं है. लेकिन फिर भी रोज आना 10 साल तक एक ही जगह पर आना यार बड़ी बात है. तो शाबाशी खुद को भी देनी चाहिए. और मूविंग ऑन टू माय नेक्स्ट सॉन्ग एंड लीविंग यू विद सम रियली नाइस मेलोडियस सॉन्ग्स. टेक केयर, गुड नाइट, टाटा, बाय बाय, लव यू ऑल. This is Mira FM 107.9.